भी, मैं क्या कहता हूं, खुला चैलेंज, वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी कोई भी कस्टमाइज आईडी आज तक कोई माइक हलाल पैदा नहीं हुआ जो लेकर आया हो। वी आर द फर्स्ट, वी आर द फर्स्ट, हम पहले हैं वर्ल्ड में, हम पहले हैं वर्ल्ड में जो कस्टमाइज आईडी लेकर आए, अपने लीडर को राइट देते हैं कि तुम जाकर खेलो ना अपनी मर्जी से जैसे खेलना है। समझ में आ रही बात? अब आपके पास अगर मान लो सब्जी फल वाले का मार्जिन है 20% का, 20% का मार्जिन है, तो अब 20% देखो कितने अमाउंट पे बन रहा है, बात को ध्यान देना। 20% का अगर सब्जी फल वाले पे मार्जिन है तो 20% का अमाउंट देखो कितना बन रहा है भाई। 10,000, अगर 1,000 रुपए का सामान सब्जी खरीदता है 200 रुपए बनता है। 3,000 की सब्जी खरीदता है वो, तो 300 रुपए, 600 रुपए बनता है आपका। आप 3,000 रुपए की उससे बोलो, एक ग्राहक से बोलो कि 3,000 की तू सब्जी यहां से खरीद, तेरी आईडी एक्टिवेट करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। अब क्या करना है, उसको जो भी वो बिल बना रहा है या जो भी वो सब्जी खरीद रहा है उसकी खरीदारी करवाते रहो, उसको आईडी पे नहीं चढ़वाना, क्योंकि ये बंदा जुड़ा ही नहीं है हमारे साथ में। अभी मान लेते फ्री में जुड़ा है, फ्री में भी जुड़ा है, तो इसकी आईडी पे उसकी चढ़वाना नहीं है, उसको अपने पास रखना है। आपको वो बिल अपने पास रखने हैं, दुकान वाले से बोलना है ये बिल अपने पास रखने हैं, और अपने पास भी आपको उसकी स्क्रीनशॉट लेके रखने हैं। जैसे ही इसका ये 3,000 रुपए का सामान हो जाता है उसके पास जाना है। अब उससे जो कमीशन 20% का हम लेंगे, वो कमीशन लेकर सीधा कंपनी को भेज देना है, और उस कंपनी कमीशन का मैंने 600 रुपए देगा वो, 600 रुपए की पिन उठाइए और इसकी आईडी एक्टिवेट कर दीजिए। हेलो एवरीवन, बात समझ में आई कुछ? सामने वाले ने सब्जी फल खरीदा, सामने वाले ने सब्जी फल खरीदा, अरे चलो 5% उसको डिस्काउंट आते हो तो आपसे ले लो, तो 4,000 रुपए की खरीदारी पे 600 रुपए आपको मिल जाए, ठीक है। 5% आपने एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिलवा दिया सब्जी फल वाले के पास से, तो उसको फायदा दिखा, कस्टमर को बार बार जाएगा उसके पास। तो 15% भी अगर आपने उसको ले लिया, ठीक है ना, 15% के हिसाब से 4,000 की खरीदारी पर उसकी 600 रुपए की ज्वाइनिंग फ्री हो जाएगी, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। अब बताओ कोई रुकेगा क्या? कौन बचेगा आपके आपके हाथ से? बताओ कौन बचेगा? कोई बचेगा क्या? हो सकता है तो टाइम लग जाए भाई, तो उसको 3,000 4,000 सामान खरीदने में 1 महीना 2 महीने लग जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसको और आप इजी कर सकते हैं, 2-3 दुकानों पे उसको टाई अप करा दीजिए, उसको अलग अलग, सब्जी वाला, फल वाला हो गया, ग्रोसरी वाला हो गया, जहां से हमें मार्जिन आता है। अगर वो उतने अमाउंट तक का 600 रुपए तक का आपके पास कमीशन आता है, उठा के उसकी पिन खरीद लो, और सामने वाले को, या थोड़ा सा आपके ऊपर बर्डन होगा लेकिन कस्टमाइज आईडी है, आप फ्री हैंड हो, जितना चाहो बिजनेस कर सकते हो, और बिल्कुल लाइबिलिटी फ्री। कोई ये नहीं कहेगा अरे सुनना मोहन तूने मेरे को फंसवा दिया, मेरे पैसे लगवा दिए और उसके बाद में मुझे कुछ नहीं आ रहा, ये नहीं कह सकता कोई आपसे। कहेगा क्या? हेलो एवरीवन, कोई कहेगा क्या? नो सर। नो सर, नो कोई नहीं नो सर। कहेगा, क्योंकि कंपनी ने, वर्ल्ड की पहली ऐसी कंपनी है आपकी एनबी शॉपी, जिसने आपको राइट दिया है कस्टमाइज आईडी बनाने का। आज तक की डेट में कस्टमाइज, क्योंकि कस्टमाइज आईडी बनाने में क्या होता है, थोड़ा टफ हो जाता है लीडर के लिए, थोड़ा टफ हो जाता है कंपनी के लिए वो रिकॉर्ड मेंटेन करना, लेकिन आपकी कंपनी ये काम कर चुकी है। तो मजे की बात यह है कि अब आपके लिए फ्री हैंड है, दबा के काम करो, दबा के। जिन जिस बिजनेस को आपने 20% में काउंट किया है, समझिए बात को, जैसे ब्यूटी पार्लर, सैलून, सब में 20% का मार्जिन इजीली मिल जाएगा आपको, ठीक है। आपका फूल, सब्जी और फल, आपका इस टाइप के जो भी आइटम्स है जिसमें हाई वॉल्यूम मार्जिन है, उनको आप बोलिए कि आप इन दुकानों से अगर आप कोई भी खरीदारी करते हो और 4,000 रुपए तक की खरीदारी आपने कर ली, तो 5% के हिसाब से डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ में आपका आईडी भी एक्टिवेट हो जाएगा अगर आप पैसे देना नहीं चाहते तो। वैसे तो हमें पिच करना है कि उसकी आईडी तुरंत एक्टिवेट हो। अगर किसी कारणवश नहीं करना चाहता, बहुत ही ज्यादा ढीठ है, बोलता है मेरे को तो तुम्हारे साथ काम ही नहीं करना है, जोड़ना ही नहीं, क्यों नहीं जोड़ना? जोड़ने का कारण बता, ना जोड़ने का, ना जोड़ने का कारण बता भाई मेरे को। ये जो सिगरेट फूकता है किसी दुकान से, तो चल उसको भी टाइप कर देते हैं तेरे साथ में। भाई बीड़ी फूकता है ना, गुटखा खाता है ये कहीं से किसी दुकान से, उससे बात जाते हैं, उससे बात करते, तेरी सेल बढ़वाते हैं, बता क्या बोलता है? अब उस कस्टमर को वहां पे भेजो और उसे कमीशन पे, सीधी सी बात है, सिंपल सा फॉर्मेट है, वेंडर बनाओ सब। कहने का अर्थ है बचेगा कैसे हमसे, हम वो एसेट है जहां फैल गए तो बवाल कर देंगे, क्या बोलते? क्या सही कह रहे हो या गलत? आवाज नहीं आया। यस राइट सर। रॉन्ग? सही सर, सही सर। तो यस बिल सर, नंबर इसलिए रखा था यस हमने सर। कि अगर कोई बिल नंबर आप बाहर डालते हो, तो सब जो आपकी ज्वाइनिंग अमाउंट है वहां बिल नंबर के चक्कर में, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि रिपर्चेज में भी चढ़वा देते हैं और फिर बिल नंबर लेकर आ जाते हैं, तो ऐसी कंडीशन में नुकसान होगा आपको, क्योंकि कैसे ट्रैक करेंगे आप सामने वाले को? अब जिसके पास बिल नहीं है, मान लो कोई सब्जी फल वाला बिल नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप उसका अमाउंट यहाँ डलवा सकते हो कि कितने की सेल उसने की है, हमने यहाँ ऑप्शन डाल दिया है आपके लिए। तो मान लेते कोई एक, वैसे मैं बिल नंबर डाल देता हूँ, कुछ भी डलवा दीजिएगा, और यहाँ पर आप बिजनेस वॉल्यूम डालना है। अब बिजनेस वॉल्यूम क्या है? ये बिजनेस वॉल्यूम कस्टमर के लिए नहीं है, ये बिजनेस वॉल्यूम लीडर के लिए। बहुत ध्यान से सुनना,
ये बिजनेस वॉल्यूम है लीडर के लिए, कस्टमर के लिए नहीं। कस्टमर ने तो जितने का पैसा माल बेच खरीदा था उतने का माल उसने अपना चढ़वा दिया। अब ये था लीडर के लिए। अब हमारे को एक ग्राहक से कुछ भी नहीं आ रहा है, मान लेते हैं, तो इससे कुछ भी आए यार, ये अगर किसी सैलून पे जा रहा है तो सैलून पे जाएगा तो वहां पर किसी को तो पैसा दे रहा था, आज तक अपने को तो कुछ नहीं मिल रहा था ना। अगर वहां से कुछ भी मिलेगा तो क्या बुराई है। अभी ग्रोसरी सब्जी फल तो चलो चलो इधर को, अब बाकी सब चीजों को साइड करते हैं। ग्रोसरी आटा दाल चावल तेल हल्दी चीनी मिर्ची ये खरीदते ही है ना। इससे कुछ मिल रहा था क्या, हमें कुछ नहीं मिल रहा था। अगर ये फ्री में भी जुड़ जाता है अपने साथ और ये खरीदारी करता है सब्जी फल की, और 3.5% अब दुकान वाला अपने को देने को बोल रहा है, 1% डिस्काउंट हमें यहाँ पे उसको दिलवाना है, 1% हमें उसको यहाँ डिस्काउंट दिलवाना है, उसका 2400 का जो डिस्काउंट वाउचर है वो भी यूज करवाना है, ठीक है ना। तो 4.5% पे डील करेंगे हम सब्जी को से, ग्रोसरी वाले से मिनिमम। अब कोई कहता है मेरे पास 20% का मार्जिन नहीं है, 15 का है, 15 में आ जा। कोई कहता है मेरे पास 10% का मार्जिन है, ठीक है 10% में आ जा। जितना दे सकता है उतना दे दे। फिर उसको हम बिजनेस वॉल्यूम काउंट कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमें 12% ऊपर बांटना है। तो मान लो अगर मेरे पास 100 रुपए आए तो 100 रुपए का मुझे 12%। जो भी होस्ट है आप ध्यान दीजिए, आपका माइक अनम्यूट है। तो अब मुझे मान लेते हैं 12% डिस्ट्रीब्यूट करना है। कितना? 12% मुझे मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ध्यान रखिएगा। तो 100 रुपए का मेरे पास अगर कोई ने 400 रुपए का माल खरीदा, 400 में मुझे 3.5% के हिसाब से दिया, तो कितना बना? 400 में 3.5 रुपए के हिसाब से मेरे को कितना आया? 400 पे टोटल कोई बताएगा? 400 रुपए का अगर माल बिकता है और 3.5% के हिसाब से वो कंपनी कमीशन देता है तो कितना आया अपने पास? 14 रुपए। 14 रुपए, बिल्कुल सही। अब 14 रुपए बांटना है अपने को। तो 14 रुपए में अपने को ये देखना है कि हमें कितना बिजनेस वॉल्यूम डालें कि हमें 12% डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो हमने क्या किया यहाँ पर, अभी वेंडर को भी देना था, और ये 0.5% कस्टमर अगर 1000 से ऊपर की बिलिंग करता है तो उसको भी कैशबैक देना होता है। तो हमने क्या किया, यहाँ पर 100 रुपए का बिजनेस 25% बिजनेस उसका चढ़ाएंगे। कितना? 25% बिजनेस, बोले तो 1000 रुपए पे 250 रुपए का बिजनेस चढ़ाया। अब अगर 1000 रुपए की सेल पे मेरे पास अमाउंट आया 3.5% हिसाब से 35 रुपए, ठीक है, या 400 की खरीदारी पे मेरे पास आया 14 रुपए। 14 रुपए में मैंने अगर यहाँ 100 रुपए चढ़ाया होता तो 100 रुपए पे 12% बटेगा तो कितना हो गया? 12 रुपए। समझ में आ रही है आप सभी को बात? यस सर। 0.5%, 0.5%, 0.5%, 16 लेवल तक, और 17, 18, 19, 20 तक जाएगा 1-1%। तो 4% ऊपर का, और 16 जगह आधा परसेंट के हिसाब से 8%, ये 12% का डिस्ट्रीब्यूशन करना था। और पैसा आया अपने पास 14 रुपए। और अब तो 14 रुपए में 12 रुपए बांटेंगे। अगर हम यहाँ पर बांटे 12% के हिसाब से, तो 12% के हिसाब से मतलब हो गया 400 पे 12 के 12 चौदह बात है 36, 12 चौक 48, 48 रुपए बांटने पड़ेंगे। और आए हैं अपने पास 14 रुपए, तो पॉसिबल ही नहीं बांट पाएंगे। तो उसमें क्या किया कि बिजनेस वॉल्यूम बना दिया उसका, कि अमाउंट थोड़ा उसका सेल में हम कम चढ़ाएंगे, जो हमारे लीडर को इनकम जाएगी, जितना कंपनी के पास है उस हिसाब से इनकम ऊपर लीडर को चली जाएगी। समझ में आ रहा है आप सभी को? यस सर। यस सर। अब आगे चलते हैं। हमने यहाँ 250 रुपए चढ़ा दिया, तो 250 रुपए चढ़ा दिया। अभी क्योंकि बहुत देर पेज खुला रहा इसलिए ये प्रॉब्लम आई यहाँ पर, तो इसको हम दोबारा से खोलते हैं। ये पेज काफी देर खुला रहा इसलिए ये प्रॉब्लम आई। ध्यान रखिए आप लोग, अगर एक टाइम तक आप अगर पेज को खोल के रखेंगे तो एरर आ जाएगा उसके ऊपर। vendor.nvshopee.com और लॉगिन करेंगे हम अब यहाँ पर। ठीक है, सेल पे चलेंगे, 3 लाइन पे क्लिक करेंगे, सेल पे चलेंगे। अब यहाँ पर आईडी नंबर डालेंगे हम। आईडी नंबर डाल के ये मोबाइल नंबर और नाम सर्च करेगा। फिर हम यहाँ पर अमाउंट डालेंगे, मान लेते 1000 रुपीज का हमने डाला। और फिर यहाँ पर बिल नंबर डालेंगे हम, कोई भी बिल नंबर डाल देंगे आप। और यहाँ पर जाएंगे, पीवी डालेंगे, पॉइंट वॉल्यूम यानी बिजनेस वॉल्यूम डालेंगे। तो 250 रुपये हमने डाल दिया क्योंकि हमने 25% यहाँ पे बिजनेस चढ़ाया 1000 रुपये का। तो अब मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पर नीचे क्या लिखकर आ गया, इंटर परसेंटेज। क्या आपका वाउचर है? तो हमने 4.5% पे इससे डील की है, तो 1% अपने कस्टमर को हम तुरंत डिस्काउंट दिलवाते हैं, यानी कि उसका वाउचर रिडीम कराएंगे। तो 1% यहाँ पर एक एक लिखा जाएगा, परसेंटेज नहीं डालना है, परसेंटेज ऑलरेडी सेट है उसमें, सिर्फ 1 लिखना है। जितना परसेंट है, तो जैसे अगर 5% का डिस्काउंट दिलवाना है तो 5 डलवाना है, 20% का डिस्काउंट है 20%, जो भी आपका डिस्काउंट है वो यहाँ पर डल जाएगा। तो आपने 1% एक डाला, तो जैसे ही एक डाला, अभी 2400 का डिस्काउंट वाउचर दिख रहा है यहाँ पर, नीचे पे वैलिड 1000 रुपये दिख रहा है कि 1000 रुपये आपको पे करना है। तो यहाँ क्या करना है, आपको माइनस यहाँ क्लिक करना है, ठीक है। साइड में क्लिक करेंगे, तुरंत ये 1% के हिसाब से देखिए माइनस हो गया आपका अमाउंट। 2400 में से 10 रुपए लग गए यहाँ पर, तो माइनस हो गया। ये कितना हो गया?
990 रुपए। 990 रुपए अब आपको पे करना है। रीमार्क में जाके डालेंगे कि आप ये कौन सा माल खरीद रहे हैं, ग्रोसरी है, जो भी दुकानदार है वो उसको बता दिया जाएगा कि आपको अपना जो भी बिजनेस है उसका बिजनेस के बारे में यहाँ डाल देना है कि ग्रोसरी है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर ये उठाकर डाल दूंगा, ठीक है। और इस सेल को अब मैंने सेल कर दिया, डन। ये सेल चढ़ गई, ठीक है ना। अब इसे हमें जाकर देखना है, इसकी आईडी पर, इस आईडी पर जाकर हमें देखना है कि ये सेल चढ़ी है नहीं चढ़ी है, और इसके ऊपर लीडर को पैसा पहुंचा है या नहीं पहुंचा। तो लीडर को तब पैसा पहुंचेगा जब ये वेंडर जाकर यहाँ से कमीशन पे करेगा, जब ये लीडर यहाँ से जाकर कमीशन पे करेगा। अब कमीशन पे करने का क्या तरीका है, फिर से जाते चलते हैं, 3 लाइन में चलते हैं। यहाँ नीचे आ रहा है ट्रांजेक्शन, ट्रांजेक्शन के नीचे पे क्लिक करेंगे तो आएगा पे कमीशन, पे कमीशन पे क्लिक करेंगे तो ये पेज खुल के आएगा आपका। अब यहाँ पे आज की डेट सेलेक्ट कर लीजिए। आज की डेट सेलेक्ट करेंगे तो पीछे तक का जितना भी आपने अगर पेड नहीं किया वो भी आ जाएगा। तो अब आप शो डेटा पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब शो डेटा पे हमने क्लिक किया है, यहाँ पर ये देखिए अभी हमने माल बेचा, कौन सा माल बेचा है, ये 990 रुपए का, ठीक है। इस आईडी पर हमने ये माल बेचा है 990 रुपए का, ठीक। अब 990 रुपए का मैंने माल बेचा, 10% वाउचर यूज हो गया यहाँ पर, ठीक है। सारा कुछ यहाँ दिखाएगा, एक एक चीज दिखाएगा आपका कहाँ पर क्या यूज हुआ। ऊपर आपके आईडी पे भी दिखाएगा, वाउचर लिखा है ना ऊपर, वाउचर अमाउंट, वाउचर वॉलेट बैलेंस, टोटल अमाउंट और ड्यू डे, आपका डेट जिस डेट में आपने परचेस किया। अच्छा, कोई सेल गलती से चढ़ गई तो उसे डिलीट भी यहाँ से कर सकते हैं। ये हमने ऑप्शन दे दिया है, पेड करने से पहले आप डिलीट पहले कर सकते हैं उसको, ठीक है, इसलिए नॉट पेड लिखा आ रहा है। तो अब आपने यहाँ क्या किया, अब 3.5% के हिसाब से मैंने जो भी सेल किया उसका कमीशन मेरे पास यहाँ पर आ गया। 10% मैंने वाउचर यूज किया, उसने दिखा दिया डिस्काउंट आपको 10% आपने दिया है, 10 रुपए डिस्काउंट दिया है। बाकी का 3.5% के हिसाब से 413 रुपए टोटल सेल जितनी ऊपर से नीचे तक हुई है उसका इतना कमीशन मेरे पास आया। देख रहे हैं आप लोग, समझ में आ रहा है। यस सर, यस। अब ऐसे में पे कमीशन पे जाएंगे और यहाँ पर अपना जो पेमेंट कंपनी के जिसमें पिन भेजते हैं आप, उसमें आपको पेमेंट भेज के उसका स्क्रीनशॉट लेकर और उसका ट्रांजेक्शन आईडी यहाँ डालना है, स्क्रीनशॉट यहाँ पे फोटो अपलोड करना है, सबमिट कर देना है, बस। ये काम आपने कर दिया। अब इसके बाद अप्रूवल का काम है, वो कंपनी करती है। कंपनी देखती है आपका पेमेंट आ गया, अप्रूवल करेगी और सबमिट करेगी, तुरंत पैसा ऊपर तक डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, दैट्स इट। अब मान लीजिए सर की आईडी में मुझे देखना है कि ये सेल चढ़ी है नहीं चढ़ी, कैसे चढ़ी, क्या हुआ। तो बली सर आपकी आईडी को मैं खोलना चाहूंगा, क्या खोल सकता हूं। यस सर, खोल सकते हैं। ओके, तो चलते हैं हम वेबसाइट पे अपनी। इसका सर पासवर्ड, पासवर्ड एक बार भेज दिए, बाद में आप चेंज कर लीजिएगा। ओके सर। पासवर्ड मुझे भी नहीं लॉगिन पे पता। चलेंगे, हम लॉगिन पे चलकर यहाँ पर हम डालेंगे आईडी नंबर, पासवर्ड सर। 1 मिनट सर। सर 1 मिनट। हम्म। चलिए मैं ही निकाल देता हूँ। सर पासवर्ड ले लीजिए। जी, फॉरगेट का मैसेज नहीं आ रहा। 1 सेकंड आ गया। रहने दीजिए सर, रहने दीजिए। वली 1122। डब्लू बड़ा है। ओके, एक मिनट। हेलो। जी मिल गया सर, मिल गया। ओके, ओके, थैंक यू। तो चलते हैं, सर का पासवर्ड यहाँ डालते हैं और सबमिट करते हैं, ठीक है। अब सर की आईडी पे ये कहाँ दिखेगा, क्योंकि आपने परचेस किया है, आपको कस्टमर को दिखाना है कि भाई कहाँ पर ये दिखेगा। तो यहाँ चलेंगे आप, तो ऊपर एरो पे क्लिक करेंगे, एरो क्लिक करने के बाद ये ऐसा ऑप्शन खुल के आएगा और यहाँ जाना है परचेज डिटेल, परचेज डिटेल, परचेज डिटेल में क्लिक करेंगे और परचेज डिटेल में जाएंगे ऑफलाइन, ऑफलाइन, ऑफलाइन परचेज, ऑफलाइन परचेज। आप देख रहे हैं चौथा नंबर, ऑफलाइन परचेज, समझ में आ रहा है। ऑफलाइन परचेज, अब ऑफलाइन परचेज में हम गए, ये देखिए यहाँ पर हमने बिल नंबर डाला तो बिल नंबर आ गया। हमने वेंडर, किस वेंडर से सामान खरीदा गया था, ये वेंडर का आईडी आ गया। हमारा बिजनेस वॉल्यूम कितना था, 250 था। हमने कितने का सामान खरीदा, 1000 खरीदा। उसमें वाउचर कितना यूज हुआ, 10% यूज हुआ, 990 रुपए यहाँ पर आपका
पेमेंट करना था, आपने पेमेंट किया, और ये ग्रोसरी किस डेट में खरीदा। तो ये पूरा डिटेल यहाँ पर डिटेल में आ गया प्रॉपर तरीके से। कस्टमर को आप दिखा सकते हैं, ये आपका रहा कि ये आपका डिटेल है। बिजनेस वॉल्यूम अभी कस्टमर को समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो उसकी डाउन में सेल आएगी तब उसको बिजनेस वॉल्यूम बताना है कि आपको उसके ऊपर इनकम मिल रही है। तो आपने ये चीज बता दी कि आपने इतने का माल खरीदा था, ये आपका चढ़ा दिया गया, और इतने पे आपको ये डिस्काउंट मिल गया। आपका जो वाउचर था, जो आपने आईडी लगाई थी, उसका रिडीम हो गया, 10 रुपए आपका यहाँ से लग गया, और 990 रुपए आपने पेमेंट कर दिया। इस तरीके से आपका ये टोटल कुल मिलाकर बिल हो गया। समझ में आई बात आपको? अब अगर इसको मैं तो एडमिन सर से अप्रूव करता हूं तो ऊपर तक पैसा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन क्योंकि ये सेल हमारे लिए एक तरीके से रॉन्ग सेल हो गई है, तो अब हम चलते हैं, क्या करते हैं, हम वेंडर में जाते हैं यहाँ पर। और इसको लॉगिन करते हैं। और वो सेल को मैं डिलीट कर देता हूं, इसलिए कि वो सेल हमारे हिसाब से अगर यहाँ से चढ़ाएंगे तो इस वेंडर को पैसा पे करना पड़ जाएगा। तो इसलिए हम, ये सब कुछ लाइव चल रहा है, ये कोई भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कोई डेमो नहीं है, ये लाइव है माय डियर फ्रेंड। ये सब कुछ लाइव है, ठीक है ना। अभी आईडी पे आपने देखा ना, कस्टमर की आईडी पर प्रॉपर दिखाया गया। तो अब हम इस सेल को डिलीट मार देते हैं, तो सर की आईडी से वो सेल डिलीट हो जाएगी। हमने ये सेल यहाँ से डिलीट मार दी, क्लियर है। सेल डिलीट हो गई, यहाँ से गायब हो गई, यहाँ से सेल, ठीक है। तो अब यहाँ से सर के पास से ना कोई वाउचर कटा होगा, और ना ही वहां पर अब कोई सेल दिख रही होगी। तो ये है पूरा फॉर्मेट। एवरीवन समझ में आया क्या आप सभी को? यस सर। यस सर, यस सर। क्या लगता है, क्या आपकी कंपनी किसी से हल्के में है? बिल्कुल नहीं सर। नो नो सर, नो सर। सबसे भारी है कोई सर। बच, अब कोई बच सकता है क्या? कोई भी लीडर बच सकता है क्या आपसे? नो बिल्कुल सर, नहीं। नो सर। सर क्या कोई भी लीडर आपसे ज्वाइन होने से, आपकी कंपनी में आने से बच सकता है? क्योंकि सबकी जरूरत है, और हम जरूरत पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को समझना पड़ेगा कि हम सबकी जरूरत पे काम कर रहे हैं, और जरूरत है तो फिर सीधी सी बात, उसको अपने साथ आना पड़ेगा। तो चलिए, थैंक यू एवरीवन, शुक्रिया आप सभी का। ऑलरेडी 1.5 घंटा हो चुका है। बैक टू होस्ट, मैं आज होस्ट जो हमारे हैं उनको पैनल सौंप रहा हूं। तो आप अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएं। Recording कंटिन्यू, stopped. कीप इट अप। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू।